हेलो स्टूडेंट, तो बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है फिर से। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे ह्यूमन डिजीज़ जो कि कंटिन्यू चल रहा था, उसका आज थर्ड पार्ट है और आज ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, मीन्स क्वेश्चन इसमें एग्जाम में देखे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो में हम लोग 918 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, न्यूमोनिया इज काउज बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ। तो निमोनिया किसके इन्फ्लेमेशन से होता है? तो ये आपका हो जाता है लंग्स के इन्फ्लेमेशन से निमोनिया आपका होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, व्हेन ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप बाय 2 to 3.5 फ़ारेनहाइट बिलो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, दिस कंडीशन इज कंसिडर्ड टू बी। तो जब जब आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट बिलो आपका रहता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे हाइपोथर्मिया। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है, हाइपोथर्मिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेज बाय 5.4 to 8 फ़ारेनहाइट अबव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। पिछले क्वेश्चन में हम लोग बिलो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पढ़ रहे थे, अब यहाँ पर अबव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का बात हो रहा है। दिस कंडीशन इज नोन एज। तो ये कंडीशन आपका क्या हो जाएगा? हाइपोथर्मिया आपका हो जाएगा। अगर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से आपका लो हो रहा है, मीन्स टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो आपका हाइपोथर्मिया ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, घुमा के पूछ सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि डिक्रीज हो रहा है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, तो आपको हाइपोथर्मिया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली द कॉज ऑफ कैंसर। तो इनमें से कौन कैंसर का कॉज नहीं है, मीन्स इनके कारण कैंसर नहीं होता। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन के कारण आपका जनरली कैंसर नहीं होता है। बाकी आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर, म्यूटेशन और जेनेटिक मॉडिफिकेशन से आपका कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट है, थ्रोम्बोसिस इज ए डिजीज ऑफ। तो थ्रोम्बोसिस किस चीज़ का डिजीज है? तो ये आपका डिजीज है ब्लड का। इसमें क्या होता है? ब्लड वेसल आपका बर्स्ट हो जाता है। किस कारण से? सडन ब्लड क्लॉटिंग से हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, जिका वायरस इज ट्रांसमिटेड इन ह्यूमन बाय। तो जिका वायरस ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है, ये किसके द्वारा होता है? ये मॉस्क्यूटो के द्वारा होता है। तो ऑप्शन आपका 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिका वायरस विच कॉजेज न्यूरोलॉजिकल बर्थ डिसऑर्डर इज ट्रांसमिटेड बाय। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ये किससे ट्रांसमिटेड होता है? ये मॉस्क्यूटो बाइट से ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट डज पी रिफर टू इन द डीपीटी वैक्सीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं वो इजीली यहाँ पर कर पा रहे हैं। तो पी यहाँ पर, पी का क्या यहाँ पर हो जाएगा? तो पी का हो जाएगा पर्ट्यूसिस। ऑप्शन बी आपको दिख रहा है, पर्ट्यूसिस आपका पी हो जाएगा। ये क्या है? डीपीटी एक वैक्सीन है जिसमें पी आपका पर्ट्यूसिस है। ये कॉम्बिनेशन है किसका? डिप्थेरिया, पर्ट्यूटिस यानी कि हुपिंग कफ और आपका टेटनस वैक्सीन का, तीनों एक साथ वैक्सीन जो दिया जाता है इन्फेंट को। नेक्स्ट है, फाइंड द ऑड वन आउट चिकन पॉक्स, रूबेला, फ्लू, मेनिंगिटिस। तो आप लोग इसका ऑड वन यहाँ पर बता सकते हैं क्या है? 10 सेकंड का आप लोग के पास समय है। तो यहाँ पर चिकन पॉक्स, रूबेला और फ्लू, ये क्या है? ABC आपको दिख रहा है, ये आपका है वायरस बॉर्न डिजीज है। लेकिन मेनिंगिटिस आपका क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन। ठीक है, ब्रेन का मेम्ब्रेन जो होता है प्रोटेक्टिव, उसका इन्फ्लेमेशन को हम लोग मेनिंगिटिस बोलते हैं। तो ये ऑड वन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमोथेरेपी मेथड इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। तो ये मेथड यूज़ किया जाता है कीमोथेरेपी कौन सी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए? ये कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन इसमें सी इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट विच वायरस इज मेन कॉज ऑफ चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स के लिए आपका कौन सा वायरस है? तो ये आपका है वेरिसेला। वेरिसेला वायरस आपका चिकन पॉक्स के लिए होता है मेन कॉज। नेक्स्ट द OTC ड्रग क्रोसिन इज एन। तो क्रोसिन OTC ड्रग क्या है? एनाल्गेसिस है, एंटीपायरेटिक है, या फिर दोनों है, या फिर एंटीसेप्टिक है? तो ये आपका क्या है? एनाल्गेसिस और एंटीपायरेटिक दोनों आपका है। ये आपका बहुत सारे पेन में काम आता है, हेडेक, मसल पेन, जॉइंट पेन। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है व्हाट इज मेलियोडोसिस। तो मेलियोडोसिस क्या है? ये आपका क्या है? डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट विच एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू हार्ट। तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट हार्ट से रिलेटेड नहीं है? तो न्यूरिज्म, कार्डियो मायोपैथी, मायोकार्डियल रप्चर, ये आपका हार्ट से रिलेटेड है। लेकिन ऑप्शन आपको सी डिप्थीरिया दिख रहा है, ये डिजीज है जो थ्रोट से रिलेटेड है। तो ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो हम लोग यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक, जो कि बैक्टीरिया का ग्रोथ को रोक देता है। नेक्स्ट है फाइंड द सिमिलैरिटी इन द फॉलोइंग। तो कॉमन कोल्ड, रिंग वर्म और कंजक्टिविटीज, वूफिंग कफ, इनमें क्या सिमिलैरिटीज है ये आपको यहाँ बताना। तो ये सारे क्या है? कॉन्टाजियस डिजीज है। तो ऑप्शन सी आपको दिख रहा है, इट इज ऑल कॉन्टाजियस, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूजुअली कलर ब्लाइंडनेस इज। तो यूजुअली कलर ब्लाइंडनेस क्या है? इज जेनेटिक डिस्पोजिशन है, मीन्स जेनेटिक आपका डिजीज है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज एपिडेमायोलॉजी। तो एपिडेमायोलॉजी क्या है? ये एक स्टडी है ऑकरेंस एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज इन लार्ज पॉपुलेशन। तो कोई भी डिजीज जब होता है तो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है डिजीज इन लार्ज पॉपुलेशन से, इसको हम लोग बोलते हैं एपिडेमिकोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही पैंडेमिक जैसे कि कोरोना वायरस, ये क्या होता है? ये एपिडेमिक को रिफर करता है, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड जो स्प्रेड हो जाता है कंट्री टू कंट्री, वो उसको पैंडेमिक बोलते हैं और लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है RMAB मेडिसिन, द वर्ल्ड फर्स्ट फास्ट एक्टिंग ड्रग्स। तो ये RMAB मेडिसिन है, ये आपका किस डिजीज़ के लिए है जो इंडिया में लॉन्च होने जाएगा? तो ये आपका है रेबीज़, एंटी रेबीज़ ड्रग है, जो कि बहुत जल्द ही आपका क्योर करता है डिजीज़ को। ऑप्शन आपका 20 में राइट आंसर हो जाएगा। डैश कैन नॉट बी ट्रीटेड विद आई ग्लासेस। तो यहाँ पर कौन सा आई का डिजीज़ है जो आपका आई ग्लासेस से ट्रीटेड मीन्स ठीक नहीं होता? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कैटरैक्ट। ये आपका कॉमन आई डिजीज़ है और ये ज़्यादा एज यानी कि 55 प्लस वालों के लिए ये पाया जाता है। ये सर्जरी से ही ठीक होता है, ये ओनली ट्रीटमेंट है सर्जरी। इसमें आपका क्या हो जाता है? आई के पास क्लाउड लाइक कुछ आपका लेयर बन जाता है जिससे पर्सन देख नहीं पाता। नेक्स्ट व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HIV। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो इसका फुल फॉर्म आपको क्या हो जाएगा? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ऑप्शन आपका इसमें डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीच ऑफ दिस पीपुल डेवलप द पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो वैक्सीन यहाँ पर कौन डिस्कवर किए थे, डेवलप किए थे? तो ये आपका
जोनास एडवर्ड सार्क, ऑप्शन आपका बी, इन्होंने पोलियो वैक्सीन को डेवलप किया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्म इज द कॉज ऑफ फिलेरियसिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है फिलेरियल वर्म नेम के साथ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डैश इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो बताना कौन सा नहीं है। तो इनमें से एक आपका ऑप्शन है जो नहीं है, तो 10 सेकंड का आपके पास समय है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कैंडिडियासिस, ऑप्शन सी आपको दिख रहा है, ये आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। बाकी सब गोनोरिया, स्पाइहेल्स वाट, ये सब क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। नेक्स्ट है द रीजन फॉर द ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर काला अजहर, तो ये आपको ध्यान रखना है क्या रीज़न है, ऑब्लिक बाइनरी फिजन, जिसको हम लोग काला अजहर और ब्लैक फीवर भी बोलते हैं। ये आपका इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ हेमोफीलिया, तो हेमोफीलिया क्या, एक जेनेटिक डिजीज़ है, इसमें आपका जीन का कमी रहता है जो कि ब्लड क्लॉट करने में आपका हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है, इट इज़ अ डिजीज कॉज बाय एब्सेंस ऑफ जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्टर डेट कॉज ब्लड क्लॉटिंग, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टू डीके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज, तो पीएच ऑफ माउथ आपका लेस देन 5.5 हो जाता है, यानी एसिडिक, तब आपका टूथ डीके स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट यानी कि कोलगेट वगैरह, पेप्सोडेंट, जो कि आपका बेसिक नेचर का रहता है और मेंटेन करता है माउथ का पीएच। नेक्स्ट, गोइटर इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, तो बहुत ईजी है, ये आयोडीन का कमी से होता है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ बोला है मलेरिया कैन बी कर्ड बाय एडमिनिस्ट्रिंग, तो मलेरिया किस मेडिसिन को देने से वो ठीक हो जाएगा, तो ये आपका क्या है, क्विनाइन, ऑप्शन आपका दिख रहा है डी, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये है, मेडिसिन हर जगह यूज होता है। नेक्स्ट है मलेरिया कैन बी क्योर विथ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम डैश ट्री, तो ये कौन सा ट्री से होता है, तो ये आपका हो जाता है हाँ चिंचोना ट्री। तो आप लोग इसको किसी भी तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं, बस आपका राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन आर यूज फॉर ट्रीटिंग इन डाइजेशन, तो डाइजेशन के प्रॉब्लम में हम लोग कौन सा मेडिसिन को यूज़ करते हैं, तो हम लोग एंटासिड को लेते हैं, जो कि एक बेसिक नेचर का है। हमारे स्टमक में HCl अगर का थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाए तो हम लोग एंटासिड लेते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ रिंगवॉर्म, एक क्वेश्चन ऊपर है, विच ऑर्गेनिज्म कॉज इन्फेक्शियस डिजीज, तो यहाँ पर प्रोटोजोआ, वर्म, वायरस, तीनों आपका इन्फेक्शियस डिजीज करते हैं, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ रिंग वॉर्म, तो रिंग वॉर्म आपका किसके कारण होता है, वायरस, फंगस, लिवर पॉट या फिर बैक्टीरिया, तो ये होता है आपका फंगस के कारण, ऑप्शन आपका बी। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स क्या, एंटीबायोटिक्स आपका एक ड्रग है जिसको प्रिपेयर किया जाता है मोल्ड फ्रॉम मोल्ड एंड मोल्ड लाइक ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पोलियोमाइलिटिस इज कॉज बाय, तो ये आपका एक वायरस के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। वाइट लिक्विड दैट ooze आउट ऑफ वुंड इज कॉल्ड, तो जैसे हम लोग को लगता है गाँव में, तो एक वाइट लिक्विड भी निकलता है, तो वो आपका क्या रहता है, पुस, तो ये थोड़ा अनकॉमन क्वेश्चन है, ऑप्शन इसमें सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट अफेक्टेड ड्यू टू रिकेट्स, तो रिकेट्स से हम लोग का क्या अफेक्ट होता है, तो इसमें हम लोग का होता है
विटामिन डी के कारण होता है और ये स्केलेटल सिस्टम को अफेक्ट करता है, बोन को अफेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी।